lesson, that is nutrition in animals. Before that we have already studied in the previous chapter nutrition in plants. तो आपको पहले से पता है कि प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि जस्ट लाइक प्लांट्स आर नॉट टेकिंग फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स को खाना खाना पड़ता है ताकि वो अपना न्यूट्रिशन ले सके। न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों को थोड़े ब्रीफ आइडिया क्लास 7 यानी कि इस क्लास में आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि उसके वो होता क्या है। जैसे कि मैंने आप लोगों को आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है कि खाने को खाना और उसका यूटिलाइजेशन कर लेना, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसी में हम बात करेंगे सबसे पहले टर्म की फूड हैबिट की। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एनिमल्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करना चाहेंगे फूड हैबिट की। एनिमल्स आर बीइंग कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड इन सेवरल 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। तो सबसे पहला है हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हर्बिवोर की। Herbivores and omnivores. ओके, जो भी एनिमल अपना खाना प्लांट से लेते हैं, यानी कि इफ द एनिमल इज गोइंग टू टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स, दे आर कॉल्ड herbivores. ओके, जस्ट लाइक डियर। अदर देन दैट देयर के अलावा काउ, गोट। ओके, कार्निवोर्स को कहेंगे जो अपना फूड, इट मीन दैट दोज एनिमल्स इज गोइंग टू टेक देम ओके एज अ फूड, यानी कि हर्बिवोर एनिमल्स को खाने वाले एनिमल्स को हम बोलेंगे कार्निवोर, जस्ट लाइक टाइगर, लॉयन। ओके, आई एम राइटिंग वन एग्जांपल of each category, and the last one omnivores, that we are also considered one of them, यानी कि जो herbivore को भी खाए और carnivores को भी खाए। ओके, उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो दोनों चीज़ों को खाता है, प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, उसको हम लोग बोलेंगे omnivores। ओके, कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो एनी डाउट। अगर हम चाहें तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फूड हैबिट। फूड हैबिट का हमारा सेकंड टर्म आता है जो आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखा है कि न्यूट्रिशन उसको बोलेंगे जिसमें खाना हम खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइजेशन के बाद मतलब खाने से लेकर के यूटिलाइजेशन प्रोसीजर के बाद इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन। ओके, all the animals including human require food for growth and repair and the functioning of the body. आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, हर वर्क करने के लिए आपको फूड की ज़रूरत होती है। ओके, और जो अगर हम बात करेंगे एनिमल की तो ये न्यूट्रिशन जो है आपको न्यूट्रिएंट से मिलता है, जो आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ रखा होगा कि न्यूट्रिएंट क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे इन सभी चीज़ों को यूटिलाइजेशन, यानी कि सपोज आपको पता है कि विटामिन, प्रोटीन और ये सब चीज़ें क्या है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग इस चैप्टर में उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खाने को खाने का एक मेथड, यानी कि मेथड ऑफ इनटेकिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक, जैसे कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटर, इट्स कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, फर्स्ट टर्म आपका जो उठ करके आता है इस चैप्टर का, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। So the method of intaking food, यानी कि या फिर बोल सकते हैं कि खाने वो मेथड जिसमें हम खाना खाते हैं, लेकिन जो हमारा खाना होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा।
मैटर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो उसमें एक पहला पार्ट हमारा था सॉलिड, जो ठोस होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड। ठीक, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में है और उसको हम खा रहे हैं, ओके, और ठीक उस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होता है 5 स्टेप्स में। सो हम बात कर रहे हैं स्टेप्स, मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द 5 स्टेप्स which are as follows. First one is that ingestion. Ingestion is the process taking food in the body of animal from the external environment, यानी कि बाहर के environment से खाने को अंदर लेना। इस प्रोसीजर को, इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलेंगे इंजेक्शन। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप। यानी कि अगर किसी ने पूछा कि टेल मी अबाउट द होलोजोइक स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो हमारा पहला स्टेप होगा इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, खाने को पूरा प्रोसीजर जिसमें हम खाने को खाते हैं, ठीक, शरीर में आता है बाहर एनवायरमेंट से, उसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। सेकेंड हमारा स्टेप है डाइजेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। ओके, अगर हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस उस प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें खाने को क्या होता है, हमारे खाने के बाद टूटना, खाने का टूटना, ठीक, कॉम्प्लेक्स फूड से स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट होने के पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, देन यू कैन से दैट कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलेस्ट वन, दैट इज कॉल्ड द डाइजेशन। डाइजेशन को अगर हम बोल सकते हैं इस तरीके से, व्हाट, breaking down of complex food into the simplest one is called digestion. Usually digestion has been started from the mouth and it will be end up to the small intestine. Okay, इसका मतलब ये है कि small intestine तक आपका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। आप खाते हो, च्यू करते हो, you know what that means, जहाँ पे खाने को आप खाने के बाद च्यू करते हो तो पहले ही आपका कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट ब्रेक टूटना स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से आपके पेरिस में आता है, ओसोफेगस में आता है, फिर स्टमक में जाता है, ठीक, फिर लिवर या फिर कह सकते हो पैनक्रियाज में जाता है, फिर हमारा वो सब चीज़ें क्लियर करके हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये पूरे ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलेस्ट वे में कन्वर्जन को ही बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। इसमें कई सारे इंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इंजाइम्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर सकते हैं, की तरह से कंसीडर करते हैं। ओके, ये टर्म आपको याद होना चाहिए, इंजाइम्स, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। और मैं हिंदी वर्ड आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपको ये टर्म्स याद होने चाहिए। ओके, ये जो ब्रेकिंग ऑफ डाउन ऑफ फूड जो होता है, इसमें कई सारे इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपके सेवरल ऑर्गन्स में मिलते हैं, सिक्रीट होते हैं। सिक्रीट मतलब निकलना, वहाँ पे स्पिल यानी रिलीज होते हैं ताकि वो फूड को तोड़ सके, ओके, सेवरल न्यूट्रिएंट्स में, ताकि आप उसका ऑब्जॉर्वेशन कर सकें, उसको ऑब्जॉर्व कर सकें। तो ऑब्जर्वेशन से पहले जो आता है वो डाइजेशन, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन से पहले डाइजेशन। ओके, अगर हम बात करेंगे थर्ड स्टेप, तो हमारा है वो है ऑब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि डाइजेस्टेड फूड के शरीर में ऑब्जॉर्व होने के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। ओके, ये ऑब्जर्वेशन प्रोसेस डाइजेस्टेड फूड ही ऑब्जॉर्व करेगा, जो भी सेल्फ सॉल्युबल कह सकते हैं न्यूट्रिएंट उसको मिलता है तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि अपने आप में घुला लेता है। सॉल्युबल का मतलब होता है घुलाना। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टेड फूड का ऑब्जॉर्प्शन होगा एंड फोर्थ पार्ट इज एसिमिलेशन। आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का अगर सपोज ऑब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि आपने खाना खाया
राइस थी, आपने राइस खाया, राइस को च्यू किया तो टूटेगा, टूटने के बाद आपके बॉडी में एकदम सेवरल सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट हो गया, सिंपलेस्ट वे सपोज वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। शुगर को बॉडी क्या करेगी, ऑब्जॉर्ब कर, ये पहले इंजेक्शन मतलब आपने क्या खाया, राइस खाया तो एक इंजेक्शन हो गया, फिर उसको आपके टूटना हुआ, आपने च्यू किया, अलग अलग पार्ट में उसको च्यू करने के बाद वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, जस्ट लाइक वी नोइंग अबाउट दैट कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट वे शुगर होता है, तो डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। शुगर में कन्वर्ट होने के बाद सबसे सिंपलेस्ट वे में हो गया तो क्या करेगा बॉडी, उसको ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक। ऑब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन, यानी कि आपने ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन, यानी कि अगर आपको एनर्जी मिल गई, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। इस तरीके से मिलाना, यूटिलाइजेशन होना बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच यू विल गेट द यू आर गोइंग टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग एसिमिलेशन, ओके। एसिमिलेशन प्रोसेस में आप फूड को क्या कर लिए, यूटिलाइज कर रही है, यानी कि आपको एनर्जी मिल गई, इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ दिस दैट इज ईजेशन। Yes, that is egestion. The last process of this hologen nutrition, that is egestion. Egestion में क्या होता है कि अब सपोज आपने खाना खाया, राइस खाया, तो राइस के साथ ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पार्ट ही आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो सकता है कुछ अनवेस्ट प्रोडक्ट भी बच जाए, यानी कि अनडाइजेस्टिव पार्ट ऑब्जेक्ट भी बच जाए, वेस्ट प्रोडक्ट भी बच जाए ड्यूरिंग द दिस प्रोसीजर। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालना, हटा देना, उस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं ईजेशन, ओके। अंडरस्टैंडिंग? अगर आपको इस टर्म में से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस बुक को दोबारा से पढ़ेंगे, दिस इज योर वर्क आल्सो, कि आप इसको पढ़ना है आपको होलोजेनिक न्यूट्रिशन के बारे में, ओके। मैं एक बार फिर से बोलूँगी, खाना उसको टूटना, टूटने के बाद ऑब्जॉर्ब करना, मीन्स ऑब्जॉर्ब होना, ऑब्जॉर्ब के बाद उसको शरीर में यूटिलाइज करना, और फिर शरीर का अनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट होता है उसको शरीर से निकालना, इसको बोलेंगे ईजेशन, ओके। इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे होलोजेनिक न्यूट्रिशन। आई डोंट थिंक इसके बाद से आपको